अंबाला से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कर्मचारियों ने थाली चम्मच बजाकर रोष जताया है। एनएचएम कर्मचारियों ने पक्की नौकरी की मांग की है। प्रदेश भर में 4 दिन की हड़ताल पर हैं एनएचएम के कर्मचारी, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और अंबाला से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। कर्मचारियों ने थाली चम्मच बजाकर रोष व्यक्त किया है। एनएचएम कर्मचारियों ने पक्की नौकरी की मांग की है। और आपको बता दें कि प्रदेश भर में 4 दिन की हड़ताल पर रहेंगे एनएचएम कर्मचारी। मेन यही डिमांड है कि हमें रेगुलर किया जाए। हमारी जितनी भी पहले से हमारी कोशिशें रही है, कोविड के टाइम में हमने जो अपना काम किया है, रेगुलर से भी बढ़ चढ़ के हमने काम किया है। हमारी डिमांड्स 2018 से चलती आ रही है, उनको लंबित किया जा रहा है, लेकिन आज तक हमारी वो मांगे पूरी नहीं की गई। तो अब हमारा जितना भी पूरा हरियाणा है, हमारा पूरा हरियाणा यही चाहता है कि अब जितने भी एनएचएम कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण उनका किया जाए। हमारे जितने भी एनएचएम के कर्मचारी हैं वो दिन रात अपनी सेवा में भी लगे हुए हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत काम किया है और अब भी वो दिन रात लगे रहते हैं। तो इतना कुछ होते हुए भी फिर भी जो हमारी डिमांड्स हैं, वो सरकार जो अधिकारी हैं वो फिर भी अड़े हुए हैं अपने रवैये पर। तो सरकार से यही मांग है कि एनएचएम के कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तो राघव विजय अंबाला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघव, देखिए, एनएचएम के कर्मचारी अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो 4 दिन तक प्रदर्शन करेंगे और उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें अंबाला में क्या पूरे हरियाणा में एनएचएम कर्मचारियों ने जो है हड़ताल की है और 4 दिन की हड़ताल की है। दूसरा दिन है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं आप कैसे जो है एनएचएम के सभी साझा मोर्चा जो है वो सारा यहाँ पर बैठे हैं और उनका यही कहना है कि सरकार ने हमारे साथ जो है वादा खिलाफी की है। और आज दूसरा दिन है। दूसरे दौर की भाजपा भी जो है जो विफल नहीं हो पाई है, हाथ नहीं बढ़ पाई है। आपको तस्वीरें दिखा दे, सीएमओ जो है खुद यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ एनएचएम के कर्मचारी और जो इनके संगठन के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल राघव, देख पा रही हूँ जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि चम्मच और थाली बजाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार से अभी तक उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अभी आज दूसरे दौर की वार्ता थी चंडीगढ़ में, जो है बात नहीं बन पाई है। उनका कहना है कि वही उनका अड़ियल रवैया है। पहले भी वादा खिलाफी की और आगे भी वादा खिलाफी की है। अगर 4 दिन के अंदर ये अगर नहीं कोई हल निकलता तो ये हड़ताल जो है आगे कंटिन्यू की जाएगी और खाली चम्मच बजा के जो है पूरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कौन कौन सी ऐसी इनकी मुख्य मांगे हैं? हालांकि पक्के करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है, उसके अलावा और क्या कुछ मांगे हैं? मुख्य मांगे भी नहीं है, जो है इनको पक्के करने की जो है मेन से मांग यही है। और इसका यही कहना है कि पहले भी कोरोना जैसी महामारी में एक आगे वैरियर के तौर पर काम इन्होंने आगे बढ़कर काम किया अपनी जान की परवाह किए बिना। ऐसे में सरकार ने जो इनको जो प्रोजेक्ट की बात करें और भी जो था उन सभी से जो है वादा खिलाफी किया और ये लगातार चलती आ रही है। वादा खिलाफी की बात करें, डॉक्टर भी हड़ताल पे थे, डॉक्टरों की कल बातचीत पे जो है बन चुकी है। हालांकि आज दूसरे दौर की वार्ता थी, लेकिन दूसरी दौर की वार्ता भी विफल रही है। कुछ और संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, दूसरा दिन है यहाँ पर हड़ताल का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दूसरी दौर की जो वार्ता थी विफल रही है। सर ने हमारे बातचीत बुलाया था, तो वहाँ पर ये कहा गया कि आपको 7वां वेतन आयोग दे दिया जाएगा, लेकिन कंसोलिडेट करके दिया जाएगा। इसी सरकार ने हमारे को बायलॉज दिए थे और यही सरकार खत्म करने पर उतारू हो रही है। बायलॉज खत्म हो गए तो हमारा जो है फ्यूचर खत्म हो जाएगा, आगे रेगुलर होने का रास्ता खत्म हो जाएगा। 1998 से मिशन ये चल रहा है। हमारी बहनें देखो बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायरमेंट 1-1 साल 2-2 साल रह चुका है, ना कोई कहीं अप्लाई कर सकता है। हमारे आरटीएस के साथी हैं, कई साथी तो एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, उनके परिवार रुल रहा है और कईयों के एक्सीडेंट में अपाहिज हो चुके हैं। उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई कैशलेस सुविधा नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नियमितीकरण किया जाए एनएचएम का, जो 27 साल से सेवाएं दे रही हैं। जब भी कोई बाधा आती है देश पे, कोई भी आपदा आती है, चाहे वो कोविड रहा हो, चाहे वो बाढ़ रही हो, चाहे कोई भी आपदा आई हो, चाहे मलेरिया है, चाहे टीबी है, चाहे कैंसर है, हर एक जगह पे हमारे एनएचएम कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। लेकिन 14,000 कर्मचारियों को सरकार आग में झोंक देती है, लेकिन उनके
उनके हितों के लिए कोई भी सही फैसला नहीं लेती है। 5 साल से हमारा शोषण हो रहा है और सिर्फ फाइलें चला रही हैं, फाइलें चलाने के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। सर, अगर 4 दिन में सरकार आपकी बात नहीं मानती, आगे का क्या रुख रहने वाला है? सर, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो प्रदेश का सभी का यही फैसला है कि यह जो 4 दिन की हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन में बदल दी जाएगी और जब तक सरकार नहीं मांगेगी हमारी मांग तब तक इसी तरह से कर्मचारी मैदान में दरी पर डटे रहेंगे। और भी आरटीएस जो है और भी कर्मचारी साझा मोर्चा के यहाँ बैठे हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज जो देखते हैं। देखिए, एक अहम सवाल यही रहता है कि अगर समय पर एम्बुलेंस नहीं मिले तो हर किसी की जान भी जा सकती है। ऐसे में एम्बुलेंस वालों ने भी जो है चक्का जाम बिल्कुल कर रखा है। उन्होंने कहा है जब तक हड़ताल जारी है हम एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हालांकि जो लोग अस्पतालों में आ रहे हैं उनको एम्बुलेंस के किसी को इमरजेंसी पड़ सकती है। ऐसे में अगर ये हड़ताल पे हैं तो आखिर उन सबका जिम्मेदार कौन होगा? इससे बातचीत करने के लिए आरटीएस के कुछ जिला संगठन के लोग हमारे साथ पहुंचे बात। सर, आप भी साझा मोर्चा के साथ शामिल हुए हैं, 4 दिन की आपने हड़ताल की कॉल की है, आज दूसरा दिन है, वार्ता सफल नहीं रही। ऐसे में अगर एम्बुलेंसें नहीं चलेंगी तो मरीजों को अगर कोई इमरजेंसी होती है, जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि उनको पीजीआई ले जाना है, तो कैसे सरकार चलेगी? कौन जिम्मेदार होगा? सर, इसके लिए हमने छात्रों को आज से 10 तारीख को हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा था कि हम आपका जो फैसला है वो 10-20 तारीख कर देंगे, तो हमने 24 दिन की 8 हड़ताल की टाल दी थी। उन्होंने, सरकार ने फिर भी हमारी एक नहीं सुनी। पहले वार्ता हुई एमडी साहब के साथ, उन्होंने वो विफल रही, दूसरी वार्ता विफल रही। इसकी जिम्मेवारी अगर किसी के साथ हादसा होती है तो प्रशासन की है, इसमें आरटीएस ड्राइवरों या एम्बुलेंस ड्राइवरों को कोई वो नहीं। सर, अगर सरकार बात नहीं मानती तो क्या एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो एम्बुलेंस सेवाएं ठप रहेगी। तो देखा आपने, इन्होंने कहा एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। अगर एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी तो मरीजों को जो दिक्कत आने वाली है उसको बहुत बिल्कुल, परेशानी का अगर सामना देख पा रही हूँ तस्वीरों में भी किस तरीके से एनएचएम के कर्मचारी जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार से जब बातचीत होती है तो क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या फिर नहीं। बेहद शुक्रिया राघव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे थे कि एनएचएम के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं और उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार से कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है और अगर उनकी बातचीत नहीं हो पाई है, मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी।